हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स में नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हेडिंग डालेंगे हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे बेटा, ठीक है। कि मस्टर्ड ऑयल, ये हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये होता है बेटा सिर्फ प्राइमरी एमीन में, 1 डिग्री एमीन में ये होता है, ठीक है। हम एमीन्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री एमीन में होता है। 2nd डिग्री एमीन एंड 3rd डिग्री एमीन, ये दोनों ही एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते, ठीक है। आप नोटबुक में ऐसे नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप कंप्लीट लिखना बेटा कभी भी अगर नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। दैट द हाफ एंड मस्टर्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री एमीन बट इट डू नॉट गिवन बाय, इट विल नॉट गिव बाय 2nd डिग्री एमीन एंड 3rd डिग्री एमीन, ठीक है ऐसा। और इट डज नॉट गिव बाय 2nd डिग्री एमीन 3rd डिग्री एमीन, ऐसे आप लिखोगे, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहां पर एलिफैटिक एमीन, एंड एरोमेटिक एमीन्स गिव्स दी, अब दो हैं तो यहां पर गिव हो जाए, गिव दी सेम type of product but by different way। इसका क्या मतलब हुआ? एलिफेट, पहले तो प्राइमरी एमीन इस रिएक्शन को दे रहा है, सेकेंडरी टर्सरी नहीं दे रहा है। तो अब हम एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करेंगे तो एलिफेटिक भी प्राइमरी होगा और एरोमेटिक भी प्राइमरी होगा, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी तो दे ही नहीं रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन और सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट देते हैं बेटा इस रिएक्शन में, लेकिन इनके जो वे है या उनका जो भी रिएजेंट उसके साथ रिएक्शन करेगा, जो भी टेम्परेचर्स होंगे या जो कंडीशंस होंगे वो अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम टाइप के मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं एलिफेटिक एमीन भी इस रिएक्शन को देंगे, एरोमेटिक एमीन को भी देंगे अगर दोनों प्राइमरी है तो, लेकिन सेकेंड डिग्री और टर्सरी इस रिएक्शन को नहीं देंगे। और एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों का वे अलग अलग होगा प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं, प्राइमरी एमीन एलिफेटिक एमीन में देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले एलिफेटिक में आते हैं बेटा प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। तो रिएक्शन स्टार्ट करें। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन कैसे रिएक्शन करता है देखें जरा। इसमें एमीन का जब आप रिएक्शन करवाते हो, एमीन का जब आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। किसके साथ करवाओगे? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। तो यहां पर सबसे पहले क्या बनता है? डाइथायो एल्काइल कार्बोनिक एसिड। ध्यान रखेंगे यहां पे क्या बनता है? डाइथायो एथाइल, या आप इसको बोलो एल्काइल, इसको बोलिएगा एल्काइल। एंड ये डिपेंड करेगा एथाइल होगा कि नहीं होगा किस पे, कि आप कौन सा एमीन ले रहे हैं। डाइथायो एल्काइल कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, ये जो आपका इंटरमीडिएट है या यहां पर जो आपका इंटरमीडिएट मतलब कि ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़े समय के लिए बनेगा। अगर आप इस रिएक्टिंग मिक्सचर को इसके साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में क्या कर दिए? हीट कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। क्या बनाता है? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन करता है। साथ में यहां पर बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फाइड का भी फॉर्मेशन होता है। और ये जो आइसोथायोसाइनेट है इसका आपको शायद मीनिंग मालूम हो, सॉरी इसके बारे में मालूम हो कि ये अनप्लीजेंट स्मेल देता है। अनप्लीजेंट स्मेल देगा, पंजेंट स्मेल देगा, अच्छी गंध इसकी नहीं रहेगी, अच्छी इसकी स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये है प्राइमरी एमीन का मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मतलब कि एमीन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराना है, वेट नहीं करना है कि ये बनेगा, ये तो रिएक्शन में होता है, ये हम ये बता रहे हैं, ठीक है। आप जब एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड
और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो एल्काइल आइसोथायनाइड्स का स्मेल आपको मिलता है, और ये दोनों तो रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो अब देखें जरा रिएक्शन होता कैसे। यहां पर थोड़ा सा एमीन जैसे कि आप ले लिए यहां पर C2H5NH2 ले लीजिए। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। कार्बन डाइसल्फाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड S। अब यहां पर देखो रिएक्शन होता कैसे है, और ये डाइथायोएल्काइल कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है। ठीक है, देखिए जरा यहां पर सबसे पहले अगर इसको सिंपली समझना चाहो रिएक्शन को कि कैसे यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, NH2 को, कोई दिक्कत तो नहीं, NH और H, और ये जो सल्फाइड है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं हाँ ठीक है ना, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब यहां पर भी अगर मैं इसको यहां पर लिखूं C डबल बॉन्ड S, ध्यान दीजिएगा ना, डबल बॉन्ड S, ये दोनों साथ में लिखे। अब होता क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, दोनों बॉन्ड ऐसे ब्रेक होंगे। सबसे पहले ये दोनों बॉन्ड ऐसे ब्रेक होते हैं, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन इसके पास में, सॉरी हाइड्रोजन इसके पास में। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया इसके पास में, और ये कार्बन ऐड हो गया इसके साथ में। कैसे, एक बार फिर से समझो, चलो ऐसे मत समझो, होमोलिटिक से थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, हेटेरोलिटिक समझो। इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स में ऐसे लगा दो, 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड चला गया इसके पास, नाइट्रोजन वाला बॉन्ड आ गया इसके पास में। ठीक है, तो H बेचारा अकेले, H कैसे फ्री हो जाएगा, H यहां से फ्री हो गया, ये H फ्री हो गया, ये H इस बॉन्ड के साथ में यहां से H से, मतलब ये बॉन्ड आ रहा है यहां पे, समझिए, तो ये बॉन्ड आ गया यहां पे, ये मैं इसको हटा दिया। अब ये बॉन्ड आ गया यहां पे, ये बॉन्ड आ गया यहां पे ऐसे, तो मैं इसको अब यहां से हटा दिया। आपको क्या मिल गया, देखो जरा, ये N इससे ऐड हो गया, इससे SH और डबल बॉन्ड S। ठीक है, इजी है, यहां का एक बॉन्ड यहां आया, यहां का एक बॉन्ड इन दोनों के बीच चला गया, तो फाइनली आपको मिल क्या जाएगा, C2H5NH, इससे लगा C, इससे डबल बॉन्ड S ये वाला, और इससे लगा है SH। इसको ही बोलते हैं सॉरी डाइथायो। डाइथायो क्यों, 2 बार आपका यहां पर सल्फर है इसलिए। एल्काइल कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक्चुअली COOH, और अगर साथ में नाइट्रोजन हो तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और डाइथायो वर्ड कहां से आया बेटा, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन भी है, और डाइथायो कहां से आया, 2 सल्फर हैं COO की, OO की जगह पे सल्फर, इसलिए थायो वर्ड आया। तो इसको क्या बोलोगे आप, N भी बोल सकते हैं, N पे ये लगा हुआ है तो, अदरवाइज आई पे इसमें नहीं जाओगे तो इसको सिंपल डाई थायो, एल्काइल की जगह आपको एथाइल बोल दीजिए, एथाइल, और ये हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा इंटरमीडिएट। अब इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HgCl2 के साथ। यहां भी आसान है, ध्यान दीजिएगा, कोई खास तकलीफ नहीं होगी, HgCl2 के साथ। यहां से HgCl2 में ध्यान रखना, Cl2 टाइम्स है, Cl2 टाइम्स है, यहां हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आकर के बना लेगा HCl, 2 टाइम्स बनाएगा, दोनों हाइड्रोजन चला गया, H से बना लिया। ठीक है, अब यहां से एक H चला गया, यहां से एक H चला गया, ये जो आपका सल्फर है, ये सल्फर Hg के साथ बना लेता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को एक्चुअली यहां पर पहले शिफ्ट करेगा, तब जाकर के ये H यहां से रिलीज होगा प्लस के फॉर्म पे। ये H अपने N और H के बीच का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर H प्लस के फॉर्म पे शिफ्ट होगा, निकलेगा यहां से। वैसे ही ये SH जो है अपने इलेक्ट्रॉन को सल्फर को देगा, तो ये H प्लस फॉर्म पे यहां से बाहर निकलेगा। तो सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अभी, सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अभी, और
तो आपको ये मिल जाएगा यहां से, ध्यान दीजिएगा यहां से, ये अगर आप मैकेनिज्म के हिसाब से सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया सल्फर के पास, तो यहां से H प्लस बना, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, तो ये इसको तो कंप्लीट कर देते हैं, C2H5 एंड H डबल बॉन्ड C, कैसे, सॉरी H नहीं आएगा, H ही तो जा रहा है यहां से, है ना, N और H के बीच का बॉन्ड यहां आ गया, इसलिए बन गया N डबल बॉन्ड C, C से डबल बॉन्ड लगा हुआ इस S के साथ में, ऊपर वाला S, ये वाला S नहीं, ठीक है। और ये वाला जो S है वो कैसे निकलेगा, देखो यहां का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, यहां का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, सल्फर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सल्फर में कितना माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल से बता सकता था मैं इसको कि ये रिएक्शन में यहां से सल्फर आया HgS बना, वो तो बताया ही हूं, यहां से H गए, यहां से H गए, HCl बना, बाकी सबको आप कंबाइन कर दो, ऐसे बोलोगे, ऐसे ही समझो, आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी को अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये हुआ कैसे होगा, ये हाइड्रोजन तो प्लस फॉर्म पे बाहर आएगा, तो ये हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का इलेक्ट्रॉन गया सल्फर के पास, कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड गया सल्फर के पास, तो सल्फर में 2 माइनस हुआ, ठीक है। यहां से नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो गया था कार्बन के पास, नाइट्रोजन कार्बन के पास, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया और ये बन गया H प्लस, तो यहां से H प्लस, यहां से H प्लस, ठीक है, और यहां से H2 माइनस, तो 2H प्लस निकला और H2 माइनस निकला, तो मैं इसको इरेज कर दूं, चलो ये तो समझ में आ गया, यहां से इतनी चीज निकली है, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा HgCl2, ठीक है, ये डिसोसिएट कैसे हुआ होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो यहां से Cl माइनस 2 टाइम्स ऐसा बनेगा, और Hg का 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो Hg में कितना प्लस आएगा, 2 प्लस, अब देखो Hg का 2 प्लस सल्फर के 2 माइनस के साथ HgS बना लिया, सिंपल, और यहां का 2Cl माइनस 2H प्लस 2HCl बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां पर कोई खास चेंजेस नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो, चाहे तो बॉन्ड्स को बना सकते हो, वैसे बॉन्ड को यहाँ पर एरो मार्क्स को आपको लर्न करने की उतनी जरूरत नहीं है, बट क्या हुआ होगा वो थोड़ा समझ लीजिए, बेटर है, ठीक है। चाहे तो आप नोटबुक में लिख के रख सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आए, ओके, इतनी सी बात है। क्या बन गया, डाई थायो इथाइल कार्बोनिक एसिड, HgCl2 के साथ इसको हीट किया, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से 2Cl HCl बनाया। अगर बॉन्ड शिफ्टिंग जानना चाहते हो तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म पे ही निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन दे करके निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे करके निकलेगा, सल्फर 2 माइनस फॉर्म पे निकलेगा, तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये सल्फर 2 माइनस, ये Hg की 2 प्लस के साथ HgS और ये हाइड्रोजन के साथ HCl, ठीक है। अब ये जो यहां पर कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, और इसी अनप्लेजेंट स्मेल से हम इस रिएक्शन को, हम क्या बोलते हैं, एमीन को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एमीन है वो कौन सा एमीन हो सकता है, प्राइमरी एमीन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, प्राइमरी एमीन हो सकता है, क्योंकि अनप्लेजेंट स्मेल आया, अगर स्मेल नहीं आया मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा, कार्बन डाइसल्फाइड आपने ऐड किया, ठीक है, उसके बाद आपने HgCl2 ऐड किया, हीट किया, स्मेल आया, प्राइमरी एमीन है, स्मेल नहीं आया तो प्राइमरी एमीन नहीं है, सेकेंडरी होगा या तो टर्सरी होगा। तो ये रिएक्शन की एक और खास बात है जो ऊपर आप नोट कर सकते हो, दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree and 3 degree एमीन, कौन सा है उसको डिस्टिंग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस के पॉइंट्स नोट कीजिए बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि एरोमेटिक में कैसे इसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो बेटे एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन कैसे होता है, यहां पे एरोमेटिक एमीन
एरोमेटिक एमीन, जैसे कि हम यहां पर क्या ले लें, एरोमेटिक एमीन ले लिया, मतलब कि एनिलीन होगा, है ना, एरोमेटिक एमीन। इसका रिएक्शन बेटा जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो यहां पर होता है एल्कोहलिक, यहां पर एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, और इस रिएक्शन में KOH भी लेना है सॉलिड फॉर्म में। तब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है यहां पर एन डाइफेनिल थायोयूरिया, ये मिलता है। और इसका रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराते हैं बेटा, तब हमको जाकर के क्या मिलता है इस रिएक्शन में, तब हमको मिलता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट। मतलब यही आइसोथायोसाइनेट उस केस में मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाते थे रिएक्शन, तब मिलता था। किसके साथ करवाते थे, HgCl2 के साथ कराते थे तो जाकर के मिलता था पहले हमको एलिफेटिक के केस में। लेकिन यहां पर HgCl2 नहीं है, यहां कंसंट्रेटेड HCl। ठीक, तो ये डिफरेंस है। और KOH वहां नहीं होता था जो कि एरोमेटिक में होता है। इसलिए मैं बोला था कि डिफरेंट वे है, रिएजेंट अलग अलग है, प्रोडक्ट वही पड़ रहा है, रिएजेंट अलग अलग है। ठीक है, तो यही था डिफरेंस। अब देखिए होता कैसे है, C6H5NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C6H5NH ऐसे। और यहां पर ध्यान रखेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं बेटे, C6H5NH ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स फेनिल के। एरोमेटिक एमीन ले लिया मैंने। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा देखेंगे जरा ध्यान से। ये कुछ यहां पर ऐसे डिसोसिएट होता है, यहां से दोनों H बाहर जाएगा और यहां से S बाहर जाएगा। अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो ये मत सोचिए ये H2S बनेगा, नहीं, ये दोनों यहां से बाहर जाएगा, बाकी कंबाइन हो जाएगा। बाकी कंबाइन कैसे होगा, इसका रिएक्शन KOH के साथ हो रहा है ना बेटा, प्लस KOH, ध्यान रखेंगे KOH, तो बाकी चीजें कंबाइन हो जाएंगी। C6H5NH और ये है C डबल बॉन्ड S, तो C डबल बॉन्ड S, C6H5NH C डबल बॉन्ड S, फिर इधर आए NH C6H5 NH C6H5। और यहां का जो ये दोनों हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां का जो दोनों हाइड्रोजन निकल रहा है वो इस OH के साथ बनाता है बेटा वाटर, HOH, एक HOH H2O, ये H दूसरा OH, मतलब ये 2 बार यूज होगा, और वाटर H2O, 2 टाइम्स H2O। अब यहां पर पोटेशियम 2 टाइम्स बच गया, दोनों पोटेशियम जो है वो इस सल्फर के साथ में बना लेगा K2S। तो इस टाइप से रिएक्शन यहां पर होता है। ठीक है, अब इसका नाम देखिए, नाम कैसे आया, इसका नाम तो वैसे ही बता चुका हूं मैं आपको, N डाइफेनिल, ठीक है, थायोयूरिया। लेकिन देखो ये नाम आया कैसे, एक्चुअली यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं और यहां पे फेनिल लगा दूं, C6H5, तो मैं क्या बोलूंगा, है तो ये यूरिया, लेकिन यहां के हाइड्रोजन्स को हटा के फेनिल लगाया तो एन फेनिल यूरिया, और यहां पर भी लगा है तो एन डाइफेनिल यूरिया बोलूंगा मैं, एन डाइफेनिल यूरिया बोलूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को भी हटा दिया सल्फर से, तो अब मैं इसको यूरिया नहीं बोलूंगा, अब इसको बोलूंगा थायोयूरिया। जब भी ऑक्सीजन हटे उसके जगह सल्फर आए किसी भी ग्रुप से, तो वहां पर थायो वर्ड यूज करना है, तो ये हो जाएगा थायो प्रीफिक्स यूज करना है, तो एन डाइफेनिल थायोयूरिया, एन डाइफेनिल थायोयूरिया, यूरिया के फॉर्मूला से बना, NH2CONH2। कैसे मैं इरेज करते गए और इसको ऐड करते गए तो आपको समझ में आ गया है ना, नेम के लिए। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर ये जुड़ जाता है बेटा कुछ ऐसे, C6H5NCS, ये यहां से आ जाता है ऐसे बाहर, C6H5NC डबल बॉन्ड S, अच्छा सीधे लिख लो डबल बॉन्ड S।
बाकी क्या बच गया, C6H5NH2 बच गया। C6H5NH2 मतलब प्राइमरी एमीन बच गया। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन HCl के साथ, ऐसा समझ लीजिए, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन HCl के साथ, एमीन HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बना दो। सॉल्ट कैसे बनेगा, C6H5NH2 था, उसमें एक H और ऐड हो गया, NH3 हो गया। अब इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर Cl माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है बेटा, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। और ये फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ये क्या है, प्लस ये दोनों कंबाइन हुए HCl के साथ, तो ये बना और ये बना। ये क्या है बेटा, इसका नाम ऊपर लिखा ही हुआ है, फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, जो कि देता है पंजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल भी बोल सकते हो। तो रिएक्शन काफी आसान है, थोड़ा सा लर्निंग है। एक बार आप लिख कर देखोगे, 2 बार लिख के देखोगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। ये भी बोल सकता है एक्सप्लेन दी हाउ टू आइडेंटिफाई और गिव अ मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। तो आप क्या बोलोगे, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे, कार्बिल एमीन भी है। मैं इसका एक और लेक्चर आपको बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करोगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। लेकिन अगर इस मेथड से आप बताना चाहो तो कैसे बताओगे, प्राइमरी एमीन गिव्स दिस रिएक्शन व्हेन आई रिएक्ट व्हाट, एमीन with carbon disulfide and mercury chloride. If it gives the pleasant smell, unpleasant smell or pungent smell, it is primary amine. Or if it will not give any reaction, means of that it can be secondary amine. ठीक है, तो ऐसे तो सिंपल सा है और उसका फिर रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन है, ये था हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसको बेटा आप नोटबुक में नोट कीजिए और 2 बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में जब भी अपलोड करूं, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड करूं, तो इसका नॉलेज आपको मिल जाए, इसके लिए प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसका दूसरा एक और बेनिफिट होता है, अगर मान लो आपका चैनल सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो आप मेरे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट पे जाओगे तो अलग अलग प्ले लिस्ट होगी, जो आपको वीडियो चाहिए वो आप सेलेक्ट आसानी से कर सकते हो। आपको यूट्यूब में सर्च नहीं करना पड़ेगा बार बार कि आप सर्च करो कि आपको ये एमीन में बेसिक कैरेक्टर्स देखने हैं, तो आप सर्च करोगे, फिर आप फाइंड करोगे। तो इससे बेटर है कि प्लेलिस्ट में जाइए और उसके बाद उसमें से जो भी आपको लेक्चर आपको फिर से रिवाइज करना है उसको आप ओपन कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन का काफी बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।